गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो टुडकी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्टूडेंट, हमारा एक टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन का आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल कर लिया था हमने, पार्ट 2 आज करेंगे। तो क्या है हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 8 भाग, एक बार रिवाज कर लेते हैं जल्दी से। ट्रांस हिमालय, नंबर 2 ग्रेटर हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय, नंबर 4 शिवालिक हिमालय, नंबर 5 भाबर क्षेत्र, नंबर 6 सॉरी एक मिनट ऊपर नीचे हो गया, नंबर 4 पे आएगा दून या द्वार, 4 पे। नंबर 5 पे शिवालिक हिमालय, नंबर 6 तराई क्षेत्र और श्री भावर, नंबर 7 तराई, नंबर 8 गंगा का मैदान। तो स्टूडेंट इतना हमने कल बता दिया था मैंने, और मैं हमने कल ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा ना वो ये चलेगा लघु हिमालय। ठीक है, ये बारे मैंने इसलिए इसको दोबारा लिख दिया ताकि आपका रिवाज हो सके। ये बारे में मैंने बता दिया था आपको क्या क्या है, क्या क्या नाम है इनको, मैंने सब आपको डिटेल से बता दिया था। आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो चलेगा लघु हिमालय चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं जरा रब कर देता हूँ एक बार। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आज हमारा तीसरा भाग 3 लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये। ठीक है, आज इसको एक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लघु हिमालय। मैंने बता दिया था आपको कि लघु हिमालय को जो से पहले जो इसकी जो ज़्यादा से ऊपर जो हाइट पे है वो हमारा कौन सा था, वो था ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर कि ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है। दो पर्वत होते हैं उनको अलग करना होता है, तो एक रेखा होती है, वो कौन सी रेखा से अलग हुआ है ये बताओ। केंद्रीय, पता है कुछ, कहते केंद्रीय मुख्य केंद्रीय मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में लिख दो कैसे भी।
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बर्न्स बर्न्स हाँ थ्रस्ट आएगा, क्योंकि इंग्लिश में बर्न्स को थ्रस्ट बोलते हैं। मुख्य केंद्रीय बर्न्स के द्वारा ये अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, तो ये करती है मुख्य केंद्रीय बर्न्स या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी यानी कि लंबाई, यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई, सॉरी इसकी ऊंचाई होगा इसकी 1200 मीटर से 4500 मीटर तक। ठीक, 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अब खतरनाक क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं 9 जिले। 9 जिले। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं? इसके लिए मैं रामबाण देता हूं। मैं रामबाण क्या ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, दूं? चलो दे देता हूं। अरे ऊंट पर नाच चंपा देहरादून में 9 जिले, 9 जिले आते हैं। अरे ऊंट पर नाच चंपा देहरादून में। अब अल्मोड़ा नंबर 1, उत्तरकाशी नंबर 2, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, चंपावत, देहरादून। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे 9 जिले आ चुके हैं इसके अंदर। अरे ऊंट पर नाच चंपा देहरादून में। कितना सिंपल है, 9 जिले एक बार में याद। बस थोड़ा आपको दिमाग चलाना है, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही है। ठीक है, अरे ऊंट पर नाच चंपा देहरादून में 9 जिले आ गए आपके अंतर्गत। अच्छा, ये 9 जिले आ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनमें से एक जिला ही निकाल लो, अल्मोड़ा। एक निकाल लो पौड़ी, एक निकाल लो चमोली। तीन जिले हमने निकाल दिए। कोई बता सकता है 3 जिले क्या है? ये 3 जिले हैं। इन्हीं 3 जिलों में हमारी दूधा तोली श्रृंखला फैली हुई है। दूधा तोली श्रृंखला इन्हीं 3 जिलों के अंदर फैली हुई है हमारी दूधा तोली श्रृंखला। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली। अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली, इन 3 जिलों के अंतर्गत फैली हुई हमारी
दूधातोली श्रृंखला, जिसको हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उत्तराखंड का पामीर। दूधातोली श्रृंखला उत्तराखंड का पामीर इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये 3 जिले इसमें आते हैं, दूधातोली श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। क्या दिक्कत है? पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जो पढ़ने में मजा आ जाए। बताओ। अब दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। रुक कर देता हूँ मैं जरा, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कितने नदियों का उद्गम होता है? 5 नदियाँ, ठीक है। उद्गम भी लिखना है क्या? ले लो उद्गम। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी है वो? नंबर 1 पश्चिमी रामगंगा, नंबर 2 आटागाड़, नंबर 3 ऊनो, 4 और 5 पश्चिमी तथा पूर्वी नयार, पश्चिमी व पूर्वी नयार, ठीक है। इनके पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये 2 नदियाँ अलग अलग, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया, पश्चिमी और पूर्वी नयार। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, ऊनो, पश्चिमी तथा पूर्वी नयार, 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी व पूर्वी नयार ये सारी इससे निकलती है। कोई शक? ठीक, इतना हो गया आपका। और ये सब जितना मैटर है ना, ये सब दूध लघु हिमालय और मध्य हिमालय के अंदर कैसे आता है, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला पूछ सकता है कि आपसे दूधातोली श्रृंखला किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ये मध्य, लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। सारा इसका ही क्या धरा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब दूधातोली श्रृंखला से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इस दूधातोली श्रृंखला के जो पास में ना एक स्थान पड़ता है गोंदिया भवन, गोंदिया बगड़, गोंदिया बगड़। ये वो स्थान है जहां पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है गोंदिया बगड़ में, और ये दूधातोली श्रृंखला के पास में ही है। पूछ सकता है आपसे कि दूधातोली श्रृंखला के पास में किस स्वतंत्रता सेनानी की समाधि है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति की समाधि है, तो गोंदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, ठीक है। इसके पास है, गोंदिया बगड़ में है, ये देख लेना, ठीक। और ये यहाँ पर 12 जून, हाँ 12 जून को इनकी याद में, इनकी स्मृति में, इनकी याद में मेला लगता है। गोंदिया बगड़ में 12 जून को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है, ठीक। अब गोंदिया बगड़ में इनकी समाधि बनाने का क्या मकसद है,
समाधि कोई और भी तो बना सकते थे। ये कौंधे पकड़ में क्यों बनाई इन्होंने इसकी समाधि? कौंधे पकड़ में इनका समाधि बनाने का ये मकसद है क्योंकि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से कौंधे पकड़ को भारत की ग्रीष्मकालीन समाधि बनाने, वो राजधानी बनाने के लिए कहा था। ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसे मांग की थी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए ना। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1960 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कहा था गोंदिया पगड़ को। इसलिए उनके याद में गोंदिया पगड़ में उसकी समाधि वहीं पे बना दी गई थी, गोंदिया पगड़ में, क्योंकि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था। तो उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो इसलिए गोंदिया पगड़ में उसकी समाधि बना दी गई। ठीक है, ओके, इतना हो गया। ये हमारा दूधा तोली श्रृंखला खत्म हो गई। अब एक हो रहा है बस यहाँ पर, इसकी जो तलेटी है ना दूधा तोली की, यहाँ पर एक दुग्ध ताल है इसके तलेटी में ही, दुग्ध ताल जिसकी उसमें ही है। ठीक, तो हमारे क्या होगा, हमारी दूधा तोली श्रृंखला पूरी खत्म हो गई। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना इससे बाहर कुछ है जो आपसे पूछ सके कोई। ठीक, दूध ताल है इसकी जो तलेटी में ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिले देख लिया हमने। अच्छा, अब महाभारत अगर आपने देखी होगी तो महाभारत काल में एक व्यक्ति था भीम। भीम की शान कैसी थी? भीम की शान कैसी थी? खतरनाक या खूंखार? खूंखार थी। भीम की शान कैसी थी? खूंखार। भीमताल, सात ताल, न से नो कुचिया ताल, खुरपत ताल। ठीक है, भीम की शान कैसी थी? खूंखार। भीम ताल, सात ताल, न कुचिया ताल, खुरपा ताल। बवाल खत्म, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बैठे दिमाग चलाने के लिए, सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, हमारे साथ लगे रहोगे तो ऐसे ही मज़े मारोगे। ठीक है, ये ताल इसके अंतर्गत आती है। ठीक, भीम की शान खूंखार थी। भीम की शान कैसी थी? खूंखार थी या खतरनाक थी। भीम ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल और गुरपताल, ये सब उत्तराखंड के अंदर उसमें लघु हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, मुस्ताल हो गई। राम कितने साल का है? राम 9 साल का है। राम 9 साल का है। पश्चिमी रामगंगा, नहीं यार,
सरयू, नदिया। राम 9 साल का है। पश्चिम रामगंगा, नयार, साल में साल में जो सा है, सा से सरयू, ल से लदिया का है। राम 9 साल का है। पश्चिम रामगंगा, नयार, सरयू और लदिया, बवाल खत्म। ठीक है, खत्म। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 1-2 बार नज़र मारनी है, वीडियो सिर्फ 2 बार देख लो, ये पूरी तुम्हारा मैं कह रहा हूँ ख़त्म सारा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने की। 2 से 3 बार बस वीडियो को देख लो, ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। तुम जाओगे एग्जाम में, कभी तुम ये नहीं सोच सकते कि हमारी तैयारी नहीं है। एग्जाम में जाता है बच्चा, एग्जाम के दिन भी ये लगता है कि हमारी कुछ तैयारी नहीं, कुछ तैयारी नहीं, लेकिन हमसे पढ़ के जाओगे तो तुम कहोगे कि हमारी तैयारी और हम जाएंगे पेपर देने के लिए। कितने बच्चे एग्जाम तक छोड़ देते हैं कि ये सोच कर यार हमारी तो तैयारी नहीं है, लेकिन हमसे पढ़ो तुम, हम बताएंगे तुम्हारी तैयारी कैसी है कि नहीं है। तुम अपने आप कहोगे कि हमारी तैयारी और हम जाएंगे एग्जाम देने, और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, पूरे विश्वास के साथ। आत्मविश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता, और वो आत्मविश्वास हम जगाएंगे तुम्हारे अंदर। आत्मविश्वास ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आत्मविश्वास ऐसे आएगा पढ़ के। जी, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों, स्टूडेंट क्या होता है, मैंने शुरू में ही तुमसे इसकी हाइट के बारे में बात की थी। इसकी हाइट कितनी थी? 1200 मीटर से 4500 मीटर। 1200 मीटर से 4500 मीटर इसकी हाइट बताई थी मैंने। तो जो 1200 मीटर है ना, 1200 मीटर के बाद फिर जब आदमी थोड़ा ऊपर चढ़ेगा तो 1200, फिर 1300, फिर 1400, 1500, 1600, 1700, फिर 1800 आ जाता है। 1800 से फिर थोड़ा और आगे जाएगा, 1800, 1920, फिर इस तरीके से करके 3000 तक पहुंच जाता है। 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जब आदमी इस हाइट पे ट्रेवल करता है ना, तो यहाँ पर जब 1800 से 3000 मीटर के ऊपर जब ट्रेवल करता है ना, तो यहाँ पर शीत शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीत शीतोष्ण कोणधारी वन, जिसका प्रमुख वृक्ष है चीड़ का पेड़। इनका प्रमुख वृक्ष है क्वेश्चन आ सकता है। एक मिनट, ठीक है। शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख वृक्ष है चीड़। इसका प्रमुख वृक्ष है चीड़। शीत शीतोष्ण कटि जलवायु बोल दो या कोणधारी वन बोल दो, क्योंकि बात एक ही है। तो मैंने अलग अलग करके दिखा दिया तुम्हें कि शीत शीतोष्ण एक जलवायु है जहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि बहुत सी चीज़ जो जॉइंट कर देते हैं उसमें कुछ चीज़ वो हो जाती है गायब, तो इस तरीके से। लेकिन मैंने अलग अलग करके बता दिया आपको, शीत शीतोष्ण जलवायु, कोणधारी वन, ठीक है। ये अलग अलग करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो शीत शीतोष्ण जलवायु में कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिनका प्रमुख वृक्ष है चीड़ का। आपसे पूछ सकता है चीड़ का पेड़ कौन से उसमें पाया जाता है, कौन से हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है, तो आप कह देना कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। और एक कोणधारी वन है
पर्णधारी प्रकार का वन है जो शीतोष्ण जलवायु में उगता है। ठीक है, अब इसे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, चलो ऐसा हटा देता हूँ। अब जब हम 2900 से 4500 कितना है, 2900 से जब 2900 से 3500, जब 2900 से 3500 मीटर की हाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाएंगे। अल्पाइन प्रकार के वृक्ष, अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं मानता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, कुछ भी डाउट नहीं होने वाला। कुछ भी, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये आपने हमें थोड़ा गलत बताया है या कुछ इस चीज़ में छूट गई है। मैं कह रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा दिया इसमें से कुछ भी आपका बचने वाला है नहीं, कुछ भी जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आज तक पूछे गए, और आज तक तुम्हारे इस तरीके से याद भी नहीं हुआ होगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ मैं। आपने बहुत जगह कोचिंग की होगी, बहुत जगह पढ़े होंगे, तुम आपने खुद भी स्टडी की होगी, लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आदत तैयारी हुई होगी जिस तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया। इसके साथ में हमारा टॉपिक हो गया खत्म, और इसके बाद आएगा हमारा लघु हिमालय। ठीक है, ओ सॉरी, इसके बाद आएगा हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से पहले हम पढ़ेंगे दून हिमालय, ओ सॉरी दून या द्वार, वो जो कि इसके बीच का क्षेत्र है। ठीक है, इसमें बीच में आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है दून या द्वार का क्षेत्र, इसके अंतर्गत आ जाता है लघु हिमालय के और शिवालिक हिमालय के, इनके बीच में आ जाता है। तो लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय या शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को कौन सी रेखा अलग करती है? जो करती है मेन सीमांत भ्रंश, या भ्रंश जगह कभी कभी दरार दे देगा तुम्हें। ठीक, और इसको बोलते हैं मेन सीमांत भ्रंश, यानी कि मुख्य सीमांत भ्रंश है, सॉरी मेन सीमांत भ्रंश, इसको यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, या इंग्लिश में मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, मेन सीमांत दर वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो हिंदी का पूरा हिंदी में कर देता है उसको मुख्य सीमांत दरार। तो मुख्य सीमांत दरार के द्वारा अलग होती है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है मुख्य सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। इसके जो बीच का क्षेत्र है वो है दून या द्वार, जो कि हम कल पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद दून या द्वार और एक और टॉपिक, दो टॉपिक लेके चलेंगे लगभग कल और परसों, 2 दिन में हम इसको और ख़त्म कर देंगे। इतना पढ़ेंगे जितना हम याद कर सके, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा कि हम 1-2 बार और वीडियो को देखेंगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा 100%। और इसमें से जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं, और इसमें से गारंटेड बात है एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से, आता ही आता है। और जो बच्चे गलत करके आ जाते हैं, अब गलत नहीं होगा, अब गलत नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होगा, गारंटेड लिख के दे रहा हूँ, गलत नहीं होगा। अगर आप पढ़ते रहे, बस मेरे साथ लगे रहे और जुड़े रहे रुड़की एकेडमी से। ठीक है, तो दोस्तों आज के साथ में हमारा ये टॉपिक ख़त्म।
तो दोस्तों मैं एक स्टूडेंट में कहना चाहूँगा कि बस लगे रहें इस तरीके से और मेहनत करते रहें, क्योंकि आपको जवाब देना है उन लोगों को। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि आपको उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई है। और मर्जी आपकी, आप उनको जवाब देना चाहते हैं कि नहीं। आप किस तरीके से उनको जवाब दोगे, किस तरीके से? जवाब उनको बोल करके नहीं देना, उनको करके दिखाना है। उनको करके दिखाना है, तब जा करके उनका मुंह नीचे होगा। आप उनसे नज़र से नज़रें मिला के बात कर सकते हो कि अब बोल क्या बोल सकता है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, किस तरीके से मैंने पढ़ाया है तो इस तरीके के बारे में बताना मेरे को कमेंट करके कि सर आपने अच्छा पढ़ाया है कि बुरा पढ़ाया है। अगर इसमें कोई कमी होगी तो मैं और इसमें सुधार करूँगा, मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, 100% कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, थैंक यू।